अक्सर हम सुनते हैं कि सेल्फ लव करो, खुद को प्रायोरिटाइज करो, खुद को अहमियत दो, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा बताते हैं कि सेल्फ लव एक्चुअली करते कैसे हैं। सेल्फ लव करे तो क्या करे, व्हाट इज सेल्फ लव, व्हाट इज इट। सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में ना बस एक फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है। हमें ये डर लगने लगता है कि सेल्फ लव करते करते कहीं हम सेल्फिश ना बन जाए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सेल्फ लव करना सेल्फिशनेस नहीं होता है। खुद को अगर आप प्यार नहीं कर पाओगे तो दूसरों को कैसे दोगे बताओ। तो अगर दूसरों को प्यार देना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू फर्स्ट प्रैक्टिस सेल्फ लव। अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दूसरों को प्यार कैसे दोगे, है ना। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करना सेल्फिशनेस नहीं होता है। और अगर आप सोच रहे हो कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करने में क्या करना पड़ता है, व्हाट इज़ इट, अगर मुझे कोई बता दे तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो आज का वीडियो यही बताने के लिए मैं बना रही हूँ। मैं 10 स्टेप्स बताऊंगी जो फॉलो करके आप थोड़ा करके बेबी स्टेप्स लेके a little more each day, every day you can love yourself and you can practice self love for yourself, ठीक है। तो पहला पॉइंट है वैलिडेट योर फीलिंग्स। आपने कई बार ऐसा सुना है कि बहुत लोग हमें कहते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तुम बहुत रोंदू हो यार, कितना रोती हो। या फिर इफ़ यू लाइक टू गेट अगर आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर फील करना पसंद है तो लोग आपको कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा चिपकू हो यार, इतना क्या नीडी बनना है ना। या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा और इसका ऑपोजिट भी, अगर आप करियर ओरिएंटेड हो, करियर में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हो तो लोग आपको कहते हैं क्या यार तुम्हें तो कोई इमोशंस ही नहीं है, यू आर ऑलवेज सो वर्कहॉलिक, व्हाई आर यू ऑलवेज वर्किंग, कहते हैं ना लोग। लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप ना लोग क्या कह रहे हैं इस पे भरोसा करके, लोग क्या कह रहे हैं वो सोच के ना हम अक्सर क्या करते हैं, हमारे जो खुद के फीलिंग्स होते हैं ना उसको हम दबा के रखते हैं कि ताकि कोई हमें जज ना कर दे, कोई हमें रोंदू ना बोल दे, कोई हमें वर्कहॉलिक ना बोल दे, कोई हमें इमोशनल ना बोल दे, चिपकू ना बोल दे। इसलिए हम उसको सरप्रेस करते रहते हैं और फिर एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करते हैं जो हम है ही नहीं। तो आई वुड टेल यू कि सेल्फ लव का पहला स्टेप है वैलिडेट योर इमोशंस, वैलिडेट योर फीलिंग्स। दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स योर लाइफ, योर फीलिंग्स। आप हो रोंदू तो हो, आप इमोशनल हो तो हो, येस आई एम इमोशनल, और उसमें होना, इमोशनल होना तो कोई बुरी बात नहीं है। आई एम वर्कहॉलिक, आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क, दैट्स नॉट बैड। So it's very important that you first learn to validate your feelings, okay? Second है prioritize yourself. हम अक्सर दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। अक्सर ऐसा होता है रिलेशनशिप्स में हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे स्पाउस खुश रहे, हमारे पार्टनर खुश रहे, हमारे बच्चे खुश रहे, हमारे पेरेंट्स खुश रहे, हम सबके बारे में सोचते हैं बट खुद के बारे में सोचना भूल ही जाते हैं। सो सेल्फ लव के लिए यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। अगर आपके स्पाउस को आपके साथ आज कैंडल लाइट डिनर पे जाना है और आपको आज जाने का मूड नहीं है, आपको मूड नहीं है तो नहीं है, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ नो फर्स्ट। आपको आज बॉयज़ नाइट आउट पे जाना है, आज आपको कैंडल लाइट डिनर पे नहीं जाना है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर बार आप ऐसा ही करो, लेकिन कभी कभी अपने फीलिंग्स को वैलिडेट करना, अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटाइज़ करना, खुद को प्रायोरिटाइज़ करना, खुद क्या चाहते हो उसको प्रायोरिटाइज़ करना कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है। योर स्पाउस, योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रन, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर एन इंडिविजुअल। आप एक इंडिविजुअल हो, सो यू हैव योर नीड्स, यू हैव योर प्रायोरिटीज़। सो अगर वो आपको इन्वॉल्व करके कुछ प्लान बना रहे हैं तो इट्स वेरी लाइकली दैट यू विल हैव योर से इन इट टू। आप येस नो बोलने के हकदार हो, यू हैव द राइट टू से येस और नो टू द प्लान। प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। थर्ड है मेक टाइम फॉर योर हॉबीज़। ऐसा अक्सर हमने सुना है कि औरतें जब शादी कर लेती है, बच्चे हो जाते हैं, तब लोग कहते हैं कि मुझे पेंटिंग करना बड़ा पसंद था, लेकिन जब से बच्चा हो गया, जब से शादी हो गई, टाइम ही नहीं मिलता है। ऐसा आपने सोचा है ना। या फिर ऐसा भी सुनने को मिलता है कि पहले हमें क्रिकेट का बड़ा शौक़ था, लेकिन जब से मिला है क्रिकेट खेलने का टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहते हो, मेक टाइम फॉर योर हॉबीज़। हाँ,
शादी के बाद, बच्चे के बाद, जॉब के बाद लाइफ थोड़ी हेक्टिक हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल टाइम नहीं निकाल सकते क्रिकेट के लिए, पेंटिंग के लिए, गाने के लिए, डांस के लिए। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, प्रायोरिटी तो आपकी है ना। सो वीक में एटलीस्ट एक दिन तो आप निकाल ही सकते हो ना, एटलीस्ट एक दिन 1 घंटे के लिए, चलो आधे घंटे के लिए तो आप निकाल ही सकते हो ना टाइम अपने हॉबी के लिए। सो मेक टाइम फॉर योर हॉबीज़। अगर आप अपने हॉबीज़ को प्रैक्टिस करते हो ना, आपके लाइफ को भी जीते हो, हॉबीज़ को भी प्रैक्टिस करते हो, आपको खुद एक अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि यार हमारी भी कुछ है, हमारी भी लाइफ है, वाओ वी आर एंजॉइंग इट। या सो मेक टाइम फॉर योर हॉबीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ है, बी पेशेंट विथ योर ग्रोथ। अक्सर माँ बाप ऐसा कहते हैं कि पास वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं और तुमको देखो, तुम अभी कहाँ यहीं पे पड़े हुए हो। ये बहुत फेमस डायलॉग है ना शर्मा जी का ये डायलॉग। लेकिन अक्सर माँ बाप ये नहीं समझते हैं और हमारे माइंड में माँ बाप ये इनग्रेन करके देते हैं कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, लाइफ इज़ अ रेस, दौड़ो दौड़ो। लेकिन यार सबका ग्रोथ अपने अपने पेस पे होता है, सबका ग्रोथ अपने अपने टाइम पे होता है, सबका ग्रोथ का अलग अलग फेजेस होता है। और कोई भी इंसान एक फेज़ को जंप करके दूसरे फेज़ में नहीं जा सकता। कोई अगर जाता है तो दे आर मिसिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ देयर लाइफ। तो जो हम माँ बाप से सीखते हैं ना, शर्मा जी के एग्जाम्पल से, वही हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे कलीग एक चीज़ एक दिन में सीख जाते हैं और हमें उसको सीखने में 2 दिन लगता है तो हम खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर एक का लर्निंग पेस अलग होता है, हर एक का ग्रोथ का टाइम अलग होता है। लाइफ में ग्रोथ का कोई ऐसा होता है कि अच्छा गुड पेइंग जॉब को छोड़ के दे टेक अप विथ देयर स्टार्टअप बिजनेस, और वो इनिशियल फेजेस में जो लॉस देखने को मिलता है वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाते हैं। बट ये जो ग्रोथ का फेज़ है ना, यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट विथ योर सेल्फ। क्योंकि अगर आप खुद के साथ ही पेशेंस नहीं मेंटेन करोगे, खुद के साथ ही पेशेंस नहीं शो करोगे, तो आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कोई दूसरा इंसान आपको पेशेंस शो करे। और अगर कोई दूसरा इंसान आपको बार बार ऐसा बोलते रहे कि यार तेरे से कुछ नहीं हो रहा है, तेरे से कुछ नहीं हो रहा है, तो सोचो कितना इरिटेटिंग फील होगा। तो वही चीज़ आप 24 घंटे खुद के साथ भी कर रहे हो तो मत करो। बी वेरी वेरी पेशेंट एंड जेंटल टू योर सेल्फ। ये जो ग्रोथ का फेज़ होता है ना, बहुत क्रूशल होता है, बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। बी पेशेंट विद योर सेल्फ। फिफ्थ है, अलाउ योर सेल्फ टू मेक मिस्टेक्स। हम पूरी ज़िंदगी बचपन से लेके ये कंडीशन होता आ रहा है कि अगर हम किसी टेस्ट में बुरे मार्क्स लाते हैं तो कुछ पेरेंट्स, कुछ नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पेरेंट्स स्पेशली ऐसे होते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डांट देते हैं, ऐसा फील करवाते हैं दैट यू नॉट अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, कि मिस्टेक कर दिया मतलब ज़िंदगी ख़त्म। नो। तो यही जो कंडीशन होता रहता है ना हमारे दिमाग में, बड़े होके भी हम इसी चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई करते रहते हैं। और हमसे कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, कुछ डिसीजन लेने में मिस्टेक होती है, कुछ गलत हो जाता है, हम खुद को बहुत ज़्यादा कोसते रहते हैं, हमेशा कोसते रहते हैं। क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया है दैट यू शुड नॉट मेक मिस्टेक, यू शुड बी परफेक्ट। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कैन यू एक्सपेक्ट अस टू बी परफेक्ट? नोबडी इज़ परफेक्ट, हाउ कैन आई बी परफेक्ट? सो यही चीज़ को खुद को बताओ दैट आई एम अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। मैं मिस्टेक्स नहीं करूँगी तो सीखूंगी कैसे? आई एम अलाउड टू मेक मिस्टेक, राइट? सो अलाउ योर सेल्फ टू मेक मिस्टेक्स एंड एक्सेप्ट इट। बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। सिक्स्थ है, ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज। आई नो ये सुन के बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि अरे यार वही बातें, हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो। लेकिन हमारे बॉडी, हमारा माइंड, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा हेल्थ, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? हमारी। क्या हमारे हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी और पे डाल सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो तो आपके सेल्फ में आपका बॉडी भी तो आता है, आपका इम्यून सिस्टम भी तो आता है, आपका ब्रेन भी तो आता है, आपका सोल भी तो आता है। तो हर एक चीज़ को लव करना तो ज़रूरी है ना। अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ मतलब मैं खुद, तो मेरा बॉडी भी तो मेरा ही है। तो इफ़ आई डोंट एक्सरसाइज, इफ़ आई डोंट ईट हेल्दी, इफ़ आई एम ऑलवेज ईटिंग जंक फूड्स एंड काउच पोटैटो जैसे पड़े हुए हो, वेट गेन कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो अबाउट इट, और फिर खुद को जब आईने में देखते हो यू स्टार्ट हेटिंग योर सेल्फ, यार कितनी मोटी है, हर तरफ से अदरक जैसा फैल रही है, ऐसा सोचते रहते हैं ना। सो वाई
तो अगर आपने सेल्फ लव करने का सोचा ही है तो यू शुड एक्सरसाइज एंड स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस इंसान को आप आईने में देखोगे उसको पसंद भी तो आना चाहिए ना खुद को, कि मैं खुद को आईने में देख रही हूँ एंड आई लाइक द पर्सन दैट आई एम सीइंग, आई लाइक इट। जो लोग जिन लोगों का बहुत अच्छा बॉडी होता है ना, आई डोंट से बहुत सेक्सी बॉडी होता है ये वो, जो एक हेल्दी बॉडी होता है, टोन्ड बॉडी होता है, एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग का ना आईने में देखने का खुद को तरीका ही अलग होता है। वो लोग ऐसे घूम घूम के खुद को बड़े प्राउडली देखते हैं, और जो लोग मोटे होते हैं ना वो लोग बस 1 मिनट देखते हैं, बाल कोम करके भाग जाते हैं, क्योंकि उनको देखना ही नहीं, क्योंकि उनको वो जो सामने देख रहे हो वो देखना ही उनको पसंद नहीं है। तो अगर आप खुद को देख ही नहीं पा रहे हो तो सेल्फ लव कैसा? ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज, थोड़ा सा तो कर ही सकते हो ना यार। 7 है रेस्ट व्हेन यू नीड। ये जो 4G का वर्ल्ड है, फास्ट पेस लाइफ है, हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि ठीक है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स है हमारे, बहुत ज़्यादा विशेस है, टाइम बहुत कम है, हमें करना पड़ेगा, इसलिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमें रेस्ट भी लेना ज़रूरी है। जैसे कि हम रात को सोते हैं, ऐसा कहा जाता है कि 6 से 7 घंटा, कभी कभी 8 घंटा नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर योर ब्रेन टू बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। तो जब आप टायर्ड फील कर रहे हो, जब आप बर्न आउट फील कर रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो ना, थोड़ा सा गो आउट ऑन वेकेशन, स्पेंड टाइम विद योर फैमिलीज़, स्पेंड टाइम ऑन योर हॉबीज़। ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर योर बॉडी। अगर आप बहुत ज़्यादा बर्न आउट फील करोगे तो आप सिर्फ 5 और 10% ही प्रोडक्टिविटी दे पाओगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लेके रिजुविनेट फील करोगे तो आप 100%, 500% दे पाओगे अपना प्रोडक्टिविटी। तो विच इज़ बेटर, 2% कि 500%? खुद बताओ एंड डिसाइड कि रेस्ट लेना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टेक रेस्ट वेन एवर यू नीड। नेक्स्ट है सेलिब्रेट द स्मॉल विन्स। ये जो छोटे छोटे माइल्स हम लोग लाइफ में अचीव करते हैं ना, बचपन में कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि अगर बच्चा एक एलोकेशन जीत गया तो वो लोग बड़ा सा पार्टी थ्रो कर देते हैं घर में, है ना। तो ये सब जो है ना, ये सब क्वालिटीज़ जो है ना वो बच्चे में इम्बाइब्ड हो जाती है, और वो हमेशा से अपने छोटे छोटे विन्स को सेलिब्रेट करना सीख जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड में ऐसा नहीं होता है, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि नाच गाना करके क्या होगा, डांस में प्राइज़ जीत लिया क्या होगा, एजुकेशन में ही ना जीता है, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आके बता, फिर मानेंगे कि तूने कुछ किया है। ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है ना माँ बाप से कि पढ़ाई ही सब कुछ होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कुछ कर लिया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, उसमें कौन सा तुम पैसा कमा लोगे, उसमें कौन सा तुम करियर बना लोगे। तो यही हमारे में भी कंडीशन हो जाता है। फिर हम खुद को यही बताते रहते हैं कि बहुत मेजर चीज़ों को अचीव करना इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे चीज़ों को छोड़ दो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर हम देखें कि हम लाइफ में छोटे छोटे चीज़ों को कितनी आसानी से और कितना ज़्यादा अचीव कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, तो बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने में भी हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, हमें एक मोटिवेशन मिलेगा अंदर से। तो छोटे छोटे विन्स को सेलिब्रेट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th पॉइंट, ओ माय गॉड, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। अपने लाइफ से टॉक्सिक लोगों को टाटा बाय बाय कर दो अगर पीस ऑफ माइंड चाहते हो तो। चाहे वो आपकी कितनी भी अच्छी दोस्त है, आपको लगता है, मतलब कोई भी हो यार, कोई रिलेटिव हो, कोई नेबर हो, कोई फ्रेंड हो, टॉक्सिक लोगों को अपने लाइफ से हटाओ। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई है जिसके साथ आप बैठ के आपकी क्रेजी आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हो, और फिर जितनी सीरियसली आप अपने क्रेजी आइडियाज़ को डिस्कस करते हो, जिसके साथ कर रहे हो, वो भी उतना ही सीरियसली आपको लेके सीरियसली आपको मोटिवेट करता है, आइडियाज़ देता है, मतलब वो आपके लाइफ में एक जेन्युइन पर्सन है। और अगर कोई भी एक ऐसा है जो आपके सपनों पे हंसता है, आपके सपनों पे विश्वास नहीं करता है, उन लोगों को यार लाइफ से हटा दो। क्या ही करोगे उनको रख के? लाइफ में नेगेटिविटी की कमी है क्या कि और टॉक्सिक इंसान को रखना है? नहीं यार, छोड़ दो। दोस्त बहुत मिलते हैं, फैमिलीज लोग बहुत मिलते हैं लाइफ में, लेकिन टॉक्सिक लोगों को रख के कोई फ़ायदा नहीं है लाइफ में, सिर्फ बुरा ही होता है, अच्छा कुछ नहीं होता है। सो खुद को टॉक्सिक लोगों से दूर रखो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये सब जो पॉइंट्स है ना, इसके लिए टाइम बनाओ और इसको फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि वीडियो सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया, बस हो गया।
करना पड़ता है। सेल्फ लव एक जर्नी है, एक चॉइस है, एक लाइफस्टाइल है, एक लाइफस्टाइल लीड करने का डिसीजन है, और ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। और डिसीजन लेने के बाद इसको अप्लाई भी आप ही को करना पड़ेगा। पहले पहले बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग लगेगा, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द कंफर्ट जोन टाइप जैसा सिचुएशन हो जाएगा, लेकिन आप करते रहोगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि लाइफ इज़ सो 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 ब्यूटीफुल। क्योंकि ये जो ब्यूटी ऑफ द लाइफ है ना, वो सेल्फ लव से ही आपको पता चलेगा। खुद को नेग्लेक्ट करते रहोगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फील होगी। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइज हैव अ ग्रेट डे। सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।